क्वेश्चन इसमें कैसे आता है लैंग्वेज टाइप फाइंड द एरिया, ये लैंग्वेज टाइप के प्रॉब्लम होते हैं वो एप्लीकेशन फाइंड द एरिया which is bounded by find the area which is bounded by y equal to sin x and x axis between x equal to 0 to x equal to pi, x equal to 0 to x equal to pi. हमें इस बार इंटीग्रेशन नहीं कर रहे हैं, एरिया निकालना है आपको। अच्छा आपको पता है कि एरिया निकालना है किसके बीच, y इक्वल टू साइन x दे रहा है, x एक्सिस दे रहा है, x इक्वल टू 0 दे रहा है और x इक्वल टू पाई। अब हम साइन x का कर्व आपको बनाना पड़ेगा, बिना कर्व के बिना नहीं लगेगा, यही साइन x है ना, ये 0 से लेके पाई तक साइन x और x एक्सिस से बाउंडेड है, ये एरिया चाहिए क्या आपको? ये 2 आता है ना, ये 2 आएगा, अब हम लोग जानते हैं 2 आता है, ये निकालेंगे कैसे? एरिया तुम x एक्सिस पे ला रहे हो या y एक्सिस से बाउंड कर रहे हो? x एक्सिस। तो इंटीग्रेशन तो आपको पता है ना, एरिया निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, y x के लिए और y dx लिखना पड़ेगा, ये पता होगा। फंक्शन का y क्या है, sin x और लिमिट कहां से कहां तक x में लेना है तुम्हें, 0 से पाई तक। और sin x का इंटीग्रेशन होता है माइनस का से, है 0 टू माइनस बाहर कर दो, मतलब बचेगा cos x, पहले डालोगे तो cos पाई और माइनस cos 0, cos पाई का वैल्यू -1 और cos 0 का वैल्यू 1, कितना आ जाएगा 2 माइनस कैसे आएगा, प्लस नहीं आएगा जी, माइनस से -2 आगे माइनस लगा तो प्लस 1 हो जाएगा, मतलब आपका आंसर कितना आएगा +2 यूनिट लिख सकते हो, यूनिट ऐसे 2 यूनिट के एरिया बनेगी, समझ में आया? अगला जो आप अभी भी बोले उसी का सॉल्यूशन है, क्वेश्चन नंबर 2। पहले लगा लो सब दूसरा बोलते हैं क्वेश्चन। अगला सेम प्रॉब्लम लिखो, बस x एक्सिस को y एक्सिस कर देना। फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय, दूसरा हां वो प्रॉब्लम, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय y equal to sin x comma y axis between y equal to 0 to y equal to 1, 0 to 1 y equal to 0 to y equal to 1। करें सर, नहीं वो बता रहे हैं आप घर पे, इसमें बताओ कर्व क्या दे रहा है, फंक्शन क्या दे रहा है, y equal to और क्या लेना है, y एक्सिस और y equal to 0 y equal to 1। पहले तो sin x का ड्रा करोगे, ये होता है क्या sin x, तो भाई कौन सा एरिया लेना, y एक्सिस पे x एक्सिस पे, y equal to 0 और यहाँ आपको पता होगा ये y equal to 1 होता है, y एक्सिस लेना है, y equal to 0 से y equal to 1 लेना है और ये फंक्शन लेना है y equal to sin x, ये एरिया बनेगा क्या, समझ पाए कौन एरिया निकालना है, कौन एरिया निकालना जा रहे हो, ये कलर सर
ये और ये एरिया कितना बनेगा? कहीं एरिया निकालना है क्या? निकाल देते हैं। y एक्सिस पे है यस सर तो dy लेना पड़ेगा, यस सर यहाँ से निकालना पड़ेगा। और y में कहाँ से कहाँ तक? 0 to 1 x इस टर्म में x इक्वल टू क्या बनेगा? sin x बनेगा। इस फंक्शन में x, उस फंक्शन में y चाहिए और y sin x ही था, इस फंक्शन में x चाहिए तो x इक्वल टू sin इनवर्स y माना जाएगा। sin इनवर्स y का इंटीग्रेशन आपको सबको पता होगा है? क्या नहीं सर, 1 वो पार्शियल फ्रैक्शन में करेंगे। सॉरी क्या बोलते हैं? बाय पार्ट, इंटीग्रेशन बाय पार्ट, सॉरी। इंटीग्रेशन बाय पार्ट होगा। कैसे बोल रहे हो? ये डिफरेंशिएशन थोड़ा कर दोगे इसमें। ये देखो आईटीएफ के अकॉर्डिंग, इलेट के अकॉर्डिंग क्या होगा? इसको फर्स्ट मानोगे, उसको चलो फर्स्ट फंक्शन क्या बनेगा? sin इनवर्स y sin x y इनटू पहले का इंटीग्रेशन x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 चल रहा है। हां 1/1 माइनस रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन और इनटू x। x कैसे हो रहा है जी? y के लिए तो चला तो y लोगे ना, अरे हां जब x के लिए तो चलता तो y और इनटू dy तो इस पे लिमिट क्या चल रहा है? 0 to 1। अब आपको पता ना इसका डिफरेंशिएशन यहाँ लिखा है तो अंदर वाले फंक्शन को t मानेंगे। इंटीग्रेट कर जाओगे इसको, यहाँ करते हैं। लिखा है sin इनवर्स y इनटू y, इस पे तो लिमिट चल ही रहा है और इसके इंटीग्रेशन में क्या करोगे? अंदर वाले फंक्शन को क्या मान लो? t, तो क्या बन जाएगा? -2y -2 तो dt बाय dt माइनस वन माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू टी, तो -2y dy बाई इक्वल टू dt। तो -2 को उधर कर दोगे तो -1/2 dt आएगा। मतलब यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि +1/2 हो गया है और dt बन गया, dt बन गया, 1/2 हो dt, यही आया कि नहीं? इसको t माने थे अंदर तो 1/2 t बन गया और y और dy मिल के क्या बन गया? -½ dt। तो माइनस को आगे केवल प्लस आप बन गया, dt वहां लिखिए। y sin इनवर्स y, ये तो 0 to 1 कभी लिमिट नहीं रख रहे हैं, +½ ये t के पावर -½ है तो इंटीग्रेशन होगा t के +½ बटे +½ और लिमिट भी यही चेंज कर सकते हो चाहो। y की वैल्यू 0 कहां से कहां चल रहा था? 0 से 1। तो चाहते तो t में इंटीग्रेशन कर लेते हैं, तो भी t इनपुट करना पड़ेगा, t की जगह ये चीज रखना पड़ेगा और अगर लिमिट में चेंज कर दोगे तब नहीं रखना पड़ेगा। तो अगर हम y जब 0 है, यार यहाँ रखना पड़ेगा ना, dt ले लीजिए। जब y 0 है तो t क्या आएगा? 1 आएगा कि नहीं? अरे y जब 0 डालोगे इसमें तो t का वैल्यू क्या आएगा? तो जब y का लिमिट 0 चल रहा है तब t का लिमिट 1, और जब y का लिमिट 1 चल रहा है तब t का लिमिट, जब y 1 है dy, y का लिमिट 1 है तो y से 1 डालेंगे जो माने तो t क्या आएगा? पहले 1 - 1 का स्क्वायर 0 आएगा। तो हमने लिमिट बदल दिया ना, बदलने से फायदा क्या होता है कि अब t को दोबारा यहाँ से रखना नहीं रहता है, वही अपना रखा जाता है। और नहीं रखे रहोगे तो फिर t जो मान है उसको लाके रखना पड़ेगा, तब y वाला लिमिट डाल नहीं पाओगे। तो यहाँ पे हम पहले 1 डालेंगे, 1 इंटू साइन इनवर्स 1 और -0 इंटू साइन इनवर्स, ऐसे तो डाला जाता है अपर लिमिट लोअर लिमिट, पहले अपर लिमिट बाद लोअर लिमिट, और इसमें हाफ से हाफ और लिमिट क्या क्या चल रहा है? 1 से 0, यहाँ प्लस है तो बताओ पहले 0 डालोगे तो 0 पे हाफ और माइनस में डालोगे 1 पे हाफ। इसमें जानते हो 1 है और ये π/2 होता है, साइन इनवर्स 1 90 से देता है, इनवर्स फंक्शन पड़ेगा और ये तो 0 का पूरा 0 हो गया और प्लस ये 0 हो गया, 1 का रूट निकालोगे 1 आएगा, प्लस π/2 माइनस
1 h स्क्वायर, पाई बाई 2 माइनस 1, यहाँ पाई बाई 2 है माइनस, मतलब आपका एरिया कितना बनेगा यहाँ पे पाई बाई 2 माइनस। इंटीग्रेशन आपको आता है तो हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह x का नाम बदल देने पर कर्व वही था y इक्वल टू sin x, वहाँ भी कर्व था y इक्वल टू sin x, बट यहाँ x एक्सिस में हमें करना था 0 से पाई पर, तो एरिया आया 2। फिर यहाँ हमें करना था y एक्सिस में y इक्वल टू 0 से y इक्वल टू 1 तक, तो यहाँ कौन सी एरिया फंसेगी, समझ आया, वो एरिया निकाल के देगा। अब इंटीग्रेशन करना आपको आना चाहिए, x को रख लिए परसेंट से निकाल के sin इनवर्स y, इंटीग्रेशन बाय पार्ट किए, यहाँ पे t माने, फिर उसको लिमिट। सर यहाँ अगर आप देखें ऐसे नहीं कर रहे हैं, यहाँ देखिए कैसे कहाँ पे, तो जैसे सर ग्राफ देख के बता दिया है सर, तो हमें याद है ना कि हम उसका इंटीग्रेशन करते हैं 2 आता है, तो बता देते हैं कि 2 आएगा, वहाँ तो कहाँ याद, हर इंटीग्रेशन याद हो जाएगा दोस्तों, लगाने की जरूरत है, सबका बता दो लिखना है। पहला क्वेश्चन, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय y इक्वल टू x स्क्वायर and y इक्वल टू x। हम लगा रहे हैं बाबू, आपको लगाने की होती है, समझ बनाओ कि हम देखो क्या कर रहे हैं, कैसे फॉलो कर रहे हैं और रूल के अंडर में हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसके बाद आपको बेहतर समझ जब बन जाएगी तो आप खुद कर ले जाओगे घर पे प्रैक्टिस। हम लोग यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन को अप्लाई कर करके एरिया फाइंड कर रहे हैं, वो एरिया जो हमारा इंटीग्रेशन नहीं बता सकता। ध्यान से देखो, हमें बोल रहा है कि फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय y इक्वल टू एंड ये दोनों कर्व आप खींचना जानते हो कि नहीं, अगर ग्राफ नहीं आता हो तो भूल जाना है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, इसीलिए हम लोग पहले ग्राफ पढ़ाते हैं फंक्शन को। y इक्वल टू x स्क्वायर, अरे हो ऐसा ठीक है पैराबोला, और y इक्वल टू x एक लाइन ओरिजिन पास है, y इक्वल टू x, ये दोनों की दोनों अलजेब्रिक फंक्शन के ग्राफ में हमने बताया। जब हमने दोनों को ड्रा किया तो कुछ एरिया बाउंड हुआ कि नहीं, वाह यही एरिया पूछ रहा है, ये एरिया कितना है बता दो, मेंसुरेशन बता पाएगा ना, रेक्टेंगल है ना, स्क्वायर है ना, ट्रायंगल है ना, सर्किल है ना, हाफ सर्किल है ना, ये एरिया देखें कैसा बन रहा है, कॉर्ड टाइप का, ये एरिया को बता पाएगा, सिर्फ इंटीग्रेशन बता पाएगा। इंटीग्रेशन कहेगा भाई क्या दिक्कत है, एरिया तुम्हें जानना है, चलो ये पॉइंट क्या है 0, हम थोड़ा सा ये पॉइंट भी पता कर लें तुम्हारा। अच्छा, दो कर्व कहाँ पे कट कर रहे हैं, इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने के लिए हम दोनों को सॉल्व करते हैं। तो इफ y equal to x square is the first function and y equal to x is the second function, then हम y के लिए क्या लिख सकते हैं, या यहाँ y के लिए क्या लिख सकते हैं, तो x स्क्वायर इक्वल टू क्या बन जाएगा, इसको इधर ले आओ, काट मत देना एक x से, x कॉमन लोगे तो क्या बन जाएगा, x बराबर 0 आया है 1 आया, ये बता रहा है कि एक तो तुम x बराबर 0 पे कट करो तो दुनिया को दिख रहा है x इक्वल टू 0 पर करो, लेकिन ये कर्व और ये कर्व दो जगह कट कर रहे हैं, एक x इक्वल टू 0 पे और एक x इक्वल टू 1, मतलब यहाँ पे x 1 की सिखाई है, ये बता रहा है। अरे यहाँ काट देते था
यहाँ 1 हो जाता है, x हो जाता है, तो x इक्वल टू 1 बता देता है। मतलब तुम्हें सिर्फ ये बताता था, ये नहीं बता, क्योंकि जब किसी क्वाड्रेटिक को काट के लीनियर बना दोगे तो लीनियर में सिर्फ एक ही रूट मिलेगा, एक ही आंसर मिलेगा, और क्वाड्रेटिक में 2 मिलता है। क्योंकि ये 2 जगह कट करना है तो क्वाड्रेटिक करके सॉल्व की, तो इसमें भी दोनों मिला कि हमारे दोनों कर्व एक्स पोजीशन पे एक 0 पे कट करना और एक। अब ये बताओ, अगर हमें ये एरिया चाहिए तो हम क्या नहीं लिख सकते कि इसका y, अच्छा y टू dx है, ये पूरा हम ट्रायंगल निकालते हैं, पूरा ट्रायंगल। अगर हम इसका y लें, इसका y, ध्यान से देखो, इसका y क्या है, और इंटीग्रेट करते हैं 0 से 1, तो आपको कितना है, सॉरी कितना एरिया मिल गया इसमें, इसका y और x एक्सिस के बिटवीन जो इसके लिमिट के अंदर फंसेगा पूरा एरिया दे देगा कि नहीं है? अभी आपको पूरा मिल गया ये, और इसमें हम माइनस करा दें इसका y लेकर। अब इसका y क्या, x स्क्वायर, कहां से, 0 से, मतलब 0 से 1 के बीच में इसका y लिए है और इंटीग्रेट करा के पूरा दिया, और जब इसका y लिए तो ये अपना पूरा दिया नीचे, सब अपने नीचे में तो देंगे, दूसरे के वाले में ये दिया है, और पहले वाले ने पूरा दिया था। ये फंक्शन का y x एक्सिस से इंटीग्रेट कर रहे हो तो x एक्सिस, और इतना पहले में इतना दिया, दूसरे में इतना दिया, ये नीचे वाला जब माइनस कर देंगे तो ये बीचों को सबका मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मतलब ये वाला एरिया आपको मिला कि नहीं मिलेगा, ये वाला नहीं समझता है, ये y इक्वल टू x वाला लेंगे, और ये y इक्वल टू x स्क्वायर मिल जाएगा। जब तुम इसमें 0 से 1 तक इंटीग्रेट कराए हो तो ये एरिया मिला है, जब इसमें तुम 0 से 1 तक इंटीग्रेट कराए हो तो ये एरिया मिला है, इसमें से ये एरिया घटाएंगे वो मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वही तो हम कर रहे हैं कि ऊपर वाले का y लेकर नीचे वाले फंक्शन के y को एरिया घटवा रहे हैं। इसके साथ तो x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2 होगा, और इसका इंटीग्रेशन इसमें 1 डालोगे तो 1/2 माइनस 0/2 बनेगा, इसमें 1/3 माइनस 0/3 बनेगा, इसका कोई मतलब नहीं, तो 1/2 माइनस 1/6 आएगा, मतलब इसके बीच में 1/6 यूनिट का एरिया फंसा होगा, समझ में आया? फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय y इक्वल टू mod x x axis between x equal to -2 to 4, between x equal to -2 to TO2 x equal to 4। देखो इस बार क्या प्रॉब्लम करा, कैसे मिलेगा, अगर हम देखें क्वेश्चन को, फोर्थ नंबर, y इक्वल टू क्या है, मॉड x एक्सिस x इक्वल टू -2 x इक्वल टू y इक्वल टू मॉड x का ग्राफ आप मुझे बताएंगे? यस सर, y इक्वल टू x का ग्राफ तो ऐसे होता है, जब मॉड लगता है तो ये वाला ऊपर चला जाता है, मतलब ये तो पहले y इक्वल टू x वाला ही था जो ऊपर था, और ये नीचे से ऊपर आया तो ये कौन वाला है, मॉड x दोनों होते हैं ना, प्लस और माइनस दोनों, कुछ रीजन में प्लस होता है, कुछ रीजन में माइनस, जो y इक्वल टू x लाइन ऐसे तो आती है, और जब उसमें मॉड लगता है तो नीचे वाला ऊपर हो जाता है। अब ऐसे कंडीशन में जो नीचे से ऊपर हुआ वही तो माइनस वाला है, इसमें तुम्हें कहां से कहां खींचना है, x इक्वल टू -2 यही होगा ना, और x इक्वल टू 4 यहाँ होगा, यस सर, मतलब आप, और x एक्सिस ये है, x एक्सिस x इक्वल टू 4 और मॉड x, ये एरिया होगा। अगर हम कहें तो बिना इंटीग्रेशन के भी लगा सकते हैं, क्योंकि दो ट्रायंगल है तो दो ट्रायंगल के एरिया हर कोई निकालना जानता है, निकालते हैं,
1/2। आपको पता होगा कि जब x इक्वल टू -2 डालोगे ना तो y 2 बता देगा, मतलब हाइट 2 है, और जब x इक्वल टू 4 डालोगे ना तो y 4 बता देगा, हाइट 4 है। इस ट्रायंगल के एरिया हाफ इंटू बेस, यहाँ से यहाँ तक का बेस कितना बनेगा 2, और इनको हाइट भी कितना, और इस ट्रायंगल का एरिया हाफ इंटू बेस, बेस कितना बनेगा 4, हाइट भी कितना 2 आया, 10 यूनिट एरिया आएगा। क्योंकि ये क्या बन गया ट्रायंगल, तो मेंसुरेशन नियम लगा दिए। अगर यही क्या होता y = x², तो x² ऐसे घूम के गया होता, घुमावदार होता ना x², तब भी ट्रायंगल लगा देते नहीं, तब ये ऐसे सीधा सीधा नहीं जाता, ऐसे घूम के गया होता ना, घूम के, तब आपका एरिया यहाँ से घुमावदार बनता। घुमावदार वाला एरिया मेंसुरेशन की बात नहीं, इंटीग्रेशन की बात। लेकिन हमें मान लीजिए मेंसुरेशन आता नहीं है तो इंटीग्रेशन करता है, क्या दिक्कत है, तुम एरिया निकाल लो ना, कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करा दो, -2 से 4 तक, किसको लेकिन ये कह रहा है भैया मॉड है यार, मॉड तो ऐसे नहीं होता, इसका देखो कि कहाँ नेगेटिव है कहाँ पॉजिटिव है, तो कहेगा -2 से करा लो 0 तक -x का, और प्लस 0 से 4 तक करा लो +6 का, क्योंकि ये इधर वाला रीजन में माइनस वाला रीजन था जो ऊपर गया है, तो मॉड इतने रीजन में नेगेटिव होता है एरिया, और उधर में पॉजिटिव साइड के साथ ओपन होता है, तो हम लोग -x वाला लेंगे -2 से 0 तक, और 0 से 4 तक लेंगे +x। इसमें आपको पता होगा कि -x का इंटीग्रेशन -x²/2 लिमिट, और इसका +x² लिमिट, इससे पहले माइनस बाहर कर दीजिए, पहले माइनस बाहर कर दीजिए, तो माइनस बाहर आ गया तो डालेंगे 0 का स्क्वायर 0/2 और -2 का स्क्वायर 4/2, और इसमें पहले अपर लिमिट डालेंगे 4 का 16/2, और यहाँ आपको पता है तो 0 हो जाएगा, यहाँ 2 आएगा, -2 इसको +2 बना देगा, और ये 0 हो जाएगा, यहाँ 8 आएगा। इंटीग्रेशन भी बता रहा 10 मिनट का एरिया समझ में आया जी, कैसे लगाना है? बट एग्जाम में मेंसुरेशन मेथड नहीं लगा सकते, यहाँ एप्लीकेशन आप इंटीग्रेशन कर लो तो इंटीग्रेशन मेथड से ही लगाना पड़ेगा। कंपटीशन में जाओ तो आपको ये मेथड नहीं होता, जिससे लगा दो आ जाए सही वही सही है, क्योंकि उनको ऑप्शन चाहिए इसे। लास्ट खोलो, prove that area of a circle, क्या बोले, prove that area of a circle is πr², is πr²। एरिया, सर्किल की एरिया क्या होती है, वृत्त का क्षेत्रफल πr² होता है, इसको प्रूव करना है, तुम्हें दिखाना है, कहीं देखे हो कितना होता है, सर्किल की एरिया क्या होती है, कहीं प्रूव किए हो, मतलब ऐसे लिखा था तो हम लोग मानते थे, क्लास 7 से ही मान रहे हैं। सर्किल की एरिया क्या होती है, πr² होती है। किसी ने तो पहली बार बताया होगा ना, वो कैसे बताया रहा होगा, इंटीग्रेशन से। एक सर्किल की एरिया πr² होती है, इस बात को सबसे पहले किसी ने बताया, हम लोग क्लास 10 तक खाली यही माने सर्किल की एरिया πr² क्यों होता है, क्यों π/2r² नहीं होता है, क्यों 2πr² नहीं होता है, क्यों खाली πr² होता है, इस बात को किसी ने प्रूव किया होगा, और वो प्रूव आज हम लोग भी करेंगे, क्योंकि इंटीग्रेशन ही है जो प्रूव करके बताएगा वो कितना एरिया होता है। एक सर्किल जिसकी रेडियस कितनी हो r, सर्किल जिसकी रेडियस कितनी हो r, जिसकी एरिया कितनी होती है πr²।
ये हम लोग क्लास 7 से पढ़ते आ रहे हैं। आज इस बात को प्रूव करके देखा जाए कि सच में ऐसा होता कि नहीं होता। हमारे पास इंटीग्रेशन को आइडिया है, जो तो बताइए कि कितना एरिया होता है। हम पहले से एक्सिस में लेते हैं, इसको मान लेते हैं y एक्सिस, इसको मान लेते हैं तो ये x और ये। अब ये सेंटर क्या बन जाएगा और ये रेडियस क्या है r, तो ये पॉइंट क्या बन जाएगी समझ आ रहा है कुछ? अच्छा, इस सर्किल का इक्वेशन कभी पढ़े हो? इक्वेशन ऑफ सर्किल 11th में जाना पड़ेगा, मॉर्निंग सेक्शन बताता है दैट द स्टैंडर्ड सर्किल एंड इक्वेशन ऑफ द सर्किल इज x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। ऐसे सर्किल का इक्वेशन क्या होता है? x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू, और रेडियस a मानोगे तो a स्क्वायर। द इक्वेशन ऑफ स्टैंडर्ड सर्किल, हमें इसको इंटीग्रेट करके निकालना है। अच्छा, इस कर्व का इस फंक्शन का इक्वेशन है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। अगर हम इस फंक्शन को 0 से लेके r तक इंटीग्रेट करा दें x के रिलेटिव, तो हमें ये वाला एरिया मिल जाएगा कि नहीं मिलेगा? इस फंक्शन का x के रिलेटिव 0 से लेके r तक इंटीग्रेट करा दें तो ये एरिया मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? और अगर हम उसका 4 टाइम्स कर दें तो सर्किल का एरिया मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? मतलब एरिया ऑफ सर्किल, अगर हमारी आइडिया देख रहे हैं जैसा कि सिचुएशन है, वो बता रहा है 4 टाइम कर दो, कहां से कहां तक? 0 से लेके r तक x एक्सिस के अबाउट करना, तो y × dx लोगे। 0 से r तक x एक्सिस के अबाउट इंटीग्रेट करा दो इस फंक्शन का y लेकर, तो आपको ये एरिया मिलेगा, और 4 टाइम कर दो तो सर्किल का मिल जाएगा। इसको हम कहेंगे भैया 4 टाइम तो ठीक है, 0 to r भी ठीक है, y कहां से लाए? यहाँ से y निकलेगा, मतलब रूट में r स्क्वायर माइनस, इसका इंटीग्रेशन कहीं 9th रूल में है a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर है। क्या होता है? x by 2 रूट में r स्क्वायर माइनस x स्क्वायर 1 by a स्क्वायर by 2 प्लस a स्क्वायर by 2 r स्क्वायर बाय 2 यहाँ पे, और साइन इनवर्स x by r, यही था ना? यस सर। वहाँ a चलता है, r यहाँ है वहाँ, क्योंकि a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर टाइप रहता है। यहाँ r स्क्वायर माइनस x तो एक है r रिप्लेस है, दैट इज इंटीग्रेशन। वो 9th रूल में है बैठा है, 9 रूल वाले 0 to, सबसे पहले आप क्या डालोगे? अपर की लोअर? अपर r डालोगे तो यहाँ r by 2 तो होगा, लेकिन यहाँ r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर, इसके r डालोगे 0 हो जाएगा, और 0 का गुण 0 हो जाएगा कि नहीं? यस सर। यहाँ जब डालेंगे तो ये तो r स्क्वायर बाई 2 ही है, लेकिन यहाँ जब r डालेंगे तो साइन इनवर्स r बाई r होके 1 बन जाएगा, और माइनस 0 डालने में 0 हो जाएगा। अब लोअर डाले जा रहे हैं, जब 0 डालेंगे तो x 0 डालेंगे तो मल्टीप्लाई करके 0 को, और जब यहाँ हम डालेंगे तो r स्क्वायर बटे 2 साइन इनवर्स 0 बटे r 0 होता है। आपको पता होगा 4 साइन इनवर्स 1 की वैल्यू पाई बाई 2 90 डिग्री पे देता है इनवर्स फंक्शन में, तो r स्क्वायर बाई 2 इंटू और माइनस 0 प्लस साइन इनवर्स 0 डिग्री पे देता है, तो 0 इंटू r स्क्वायर बाई 2 इंटू यहाँ 4 बचेगा क्या? पाई r स्क्वायर बटे 4, और यहाँ 0 का मल्टीप्लाई होके 0, 4 से मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा? पाई r स्क्वायर। एरिया ऑफ सर्किल कितना होता है? कौन सा